लगातार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लगता है कि 1 फीट से ऊपर जो है, 1 फीट नहीं तो 6 इंच के ऊपर जो है यह ऊपर उठ गया। जैसे बिहार में लगातार देखते हैं कि जिस तरीके से घर उठाने की कोशिश किया जाता है, घर उठाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि बरमसिया का पुल जो है अपने आप हवा में जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और जो है पदाधिकारी जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ। बरमसिया पुल जर्जर स्थिति में है। किसी दिन भी किसी समय भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और आज गोल्ड मेडलिस्ट के लिए बरमसिया पुल भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। कैसे आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा सुना ही होगा, एक जादू देखे होंगे, हवा में उड़ गया। ये कोई जादू नहीं है, ये बरमसिया का पुल है जो ऊपर उठ रहा है हवा में। ये देख सकते हैं, कभी भी एक घटना हो सकती है। ये लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि जो पुल जो है ऊपर उठ चुकी है। बारिश के समय है, बरसात के समय है और बरसात के समय में कुछ बड़ी घटना हो सकती है। आपको बिहार में कई ऐसे पुल आपको दिखेगा कि जो हवा में। आपने देखा कभी जिंदगी में? कभी नहीं देखे हैं, क्या करें, मजबूरी है। लोग चलते हैं, हम लोग को कभी भी माँ बहन, अब पानी आ जाने के बाद अगर ये पुल गिर गया तो माँ बहन किस तरह से पार। हम लोग को भी देखा जाए, हम लोग तो विधायक से भी बोले हैं और मुखिया जी भी आते हैं, लोग बहुत आए हैं, जाए हैं, गए हैं, मगर कुछ बस सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा बरमसिया पुल के नीचे में है। ये बिहार का स्थिति है, बिहार का पुल है। एक पुल तो जो हवा में उड़ जाता है, तो एक पुल बारिश के मौसम में हवा में उड़ते हुए देखेंगे। मगर आज मैं आपको बिहार का ऐसा पुल का नज़ारा दिखा रहा हूँ जो आप देखकर आश्चर्यचकित होगा कि पुल जो है ये किस तरीके से ज़मीन को छोड़कर ऊपर उड़ गया है। ये देख सकते हैं बिहार सरकार का जो पुल है बनाया हुआ है। लगातार आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये झाझा विधानसभा का बरमसिया पुल है, जहाँ लगातार यहाँ यातायात हमेशा चलते रहती है। कई गाँव को ये पुल जो है जोड़ते हैं। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुल की स्थिति जो है कई वर्षों से लगातार स्थिति जो जर्जर है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये दिखाना भी चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि पुल की स्थिति जो है पूरे तरीके से जर्जर स्थिति है। कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकते हैं। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि जब सांसद महोदय से बार बार सवाल किया जाता है तो प्रशासनिक रूप से इनका जाँच किया जाएगा। मगर आपको बताना चाहता हूँ उनके वार्तालाप के बाद जो है उनकी जो भाषा जो है, इनको लैंग्वेज जो है उन कागजों में सिमट कर रह गए। मगर आपको बताना चाहता हूं कि आज झाझा के बुद्धिजीवी लोग आज बरमसिया पुल को लेकर प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन में क्या क्या मांग रखी है वो भी आपको खबर दिखाने की कोशिश करूंगा। मगर आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे खबर से आप संतुष्ट है, लगता है कि ये पुल अगर गिर जाएगा तो हमारे यहाँ जो यातायात जो चलती है, गाड़ी चलती है, और जो आप इस पुल के ज़रिए से आप अपना घर पहुंचते हैं, अगर ये पुल गिर जाती है तो ये आप वही फिर पुराने ज़माने में चले जाएंगे। जिस तरीके से महिलाएं लोग और लेडीज़ लोग अपना पैंट और औरत लोग साड़ी उठाकर अपने जिस तरीके से नदी को क्रॉस करते थे, वो दिन फिर ना आ जाए। तो इसके लिए आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और देख सकते हैं ये बरमसिया का पुल है जो लगातार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो लगता है कि 1 फीट से ऊपर जो है, 1 फीट नहीं तो 6 इंच के ऊपर जो है यह ऊपर उठ गया। जैसे बिहार में लगातार देखते हैं कि जिस तरीके से घर उठाने की कोशिश किया जाता है, घर उठाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि बरमसिया का पुल जो है अपने आप हवा में उड़ रहा है। तो कुंभकर्ण पदाधिकारी को जगाने के लिए हम लोग जो है आज से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हैं। हम लोग लगातार आंदोलन इस जगह पे हो रहा है, कई दल के नेता आते हैं, आंदोलन करके चले जाते हैं। जी, हमेशा आंदोलन, हमेशा जो है लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया गया है, लेकिन सत्ताधारी जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। आपको बता दें, ये आज आंदोलन का जो आगाज़ किया गया है, यदि जो है सरकार जो है उनका नींद नहीं खुला तो 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर को इसी स्थान पे जो है यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसके बावजूद भी यदि उनका जो नींद नहीं टूटा तो 25 सितंबर को बरमसिया पुल के निकट यहाँ पे जो है सत्ताधारी का जो है पुतला दहन किया जाएगा। उसके बावजूद भी जो है कोई सुनवाई नहीं किया और पुल अगर का निर्माण नहीं किया गया तो आपको बताते हैं 30 सितंबर बरमसिया पुल झाझा मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। क्या स्थिति है पुल की स्थिति क्या है? पुल का स्थिति बिल्कुल जर्जर है, कभी भी टूट सकता है। और यही तो पूछना चाहते हैं पदाधिकारी को, यदि कोई अनहोनी घटना होता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा?
1 वर्षों से झूल रहा है पुल। सरकार का तो एक ही नियम है, कोई भी आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता है उसको 4 लाख रुपए मिलेगा, 4 से 5 लाख रुपए। शायद सत्ताधारी का जो है या फिर पदाधिकारी का यही मंशा है कि दुर्घटना कोई हो और हम मुआवजा का ऐलान करें, इसलिए तो जो है ये बरमसिया पुल पे जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ का तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक जी, संसद महोदय, तमाम जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करेंगे कि आप आइए और पुल का निरीक्षण कीजिए और जल्द जो है नया पुल बनाने का काम करें। विधायक जी कह रहे हैं कि पुल का पास हो चुका, क्या ये रंग पास होते रहता है, 1 वर्ष से पासे हो रहा है, 1 साल से स्थिति यही है। विधायक जी के कहेंगे कि देखिए बगल में पड़ोसी जो है चकाई विधानसभा में पड़ता है सोनो में, वहाँ पुल टूटा तो मुख्यमंत्री आ गया। हमारे विधायक जी सुतल रहता है, क्या मुख्यमंत्री से नहीं पड़ता है क्या? हो सकता है कि इस पुल पे 200-400 आदमी मरेगा, गिरेगा, पुल धंसेगा, तब देखने के लिए आएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं विधायक जी, अब विधायक जी संसद महोदय अब तनी देखो आके कि यहाँ का जो जनता है झूठ बोलब करे सच। स्थानीय विधायक का कहना है कि बरमसिया पुल और बलियो पुल के लिए फंडिंग पास हो गया, बस पेमेंट आना बाकी है। बता दें, जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं इसी तरह जो है विश्वास जताया जाता है कि फंड पास हो गया, फंड पास हो गया। कोई फंड पास नहीं हुआ। अगर ऐसा पास रहता तो 1 वर्षों से झूल रहा है ये झाझा का पुल और अब तक स्थिति दयनीय हो चुका है। बरमसिया पुल जर्जर स्थिति में है। किसी दिन भी, किसी समय भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आप गणेशी मंदिर के पास आइए, हम लोग जन आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार करेंगे। जब तक बरमसिया पुल का नए सिरे से बनने की स्वीकृति नहीं मिल जाए तब तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हमें भी लगा कि विनोद यादव उर्फ फुटल कपार जो झाझा के हर समस्या के समाधान हेतु संघर्ष करते रहता है, इनकी बातों में दम है और ये झाझा के जनमानस की समस्या है, इसमें जाना चाहिए। हमने झाझा के समाज से भी, सूर्याबत से भी बात किया, इन्होंने भी बोला भैया हम आएंगे और आए भी इन्होंने। हम लोग भी आप मीडिया वाले के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से लगभग 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि बरमसिया पुल जर्जर स्थिति में है, किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। इस पुल से चकाई के लोग, सोनो के लोग, तुम्बा पहाड़ परासी के लोग या चकाई के द्वारा देवघर, चकाई के द्वारा गिरिडीह, यानी बहुत लोगों का रोज़ हज़ारों लोगों का आवागमन है इस पुल से। तो सरकार क्या तब चेतेगी जब कोई दुर्घटना हो, 100-200 आदमी इसमें समा जाए। अभी कोई पत्रकार महोदय ही, आप मीडिया वाले में से ही बोल रहे थे कि सरकार का एक योजना है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 लाख मिलता है। क्या एक इंसान का कीमत मात्र 4 लाख है? 4 लाख लगाई है ना? 4 लाख में उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता है। 4 लाख में उसके परिवार के बच्चों का पढ़ाई लिखाई आजीवन हो सकता है। जिसके यहाँ एक कमाने वाला हो उसका क्या होगा? कि जो पुल जो है ऊपर उठ चुकी